हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सभी होने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, नाबार्ड। नाबार्ड बैंक जो है यह कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था नाबार्ड की? तो 2 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो है यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो है यह सन 1905 में की गई थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना। प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। सही जवाब क्या होगा? तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? राइट आंसर क्या होगा? तो अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है? राजस्व घाटा, पूंजीगत व्यय, आयकर या पूंजीगत प्राप्ति? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को राजस्व घाटा कहा जाता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ 1984 में किया गया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राज गोपालचारी ने किया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह आपका नील की खेती से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? 1917 में बिहार राज्य में। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। सही जवाब ऑप्शन सी। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है यह आपका उज्जैन शहर में स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उरुक। मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा ये तीनों क्या हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा जो है यह आपका गुजरात राज्य में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कर्क रेखा विभाजित करता है। कर्क रेखा
23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह क्या है? भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कर्क रेखा। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 6। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो है यह आपका अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वतमाला चोटी गुरु शिखर है। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मेघालय में। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान या हिमाचल पर्वतमाला। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रायद्वीपीय पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की प्रायद्वीपीय पठार की भौतिक विशेषता का हिस्सा है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला जो है यह आपका अरावली पर्वतमाला है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपका नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होता है यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत का महीना होता है यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी?
सही जवाब क्या होगा? तो 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है यह आपका हुआ था 1952 में। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु जो थे वह CR दास थे, यानी चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? आपके ऑप्शंस हैं मराठी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मराठी। बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा मराठी थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना सन 2003 में हुई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा केसी नियोगी। श्री केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का सम्मान करता है कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का सम्मान करता है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। जीभीए का पूर्ण स्वरूप क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो जीभीए का पूर्ण स्वरूप होता है ग्रास वैल्यू एडेड। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जीभीए का पूर्ण रूप होता है ग्रास वैल्यू एडेड। कांसा किसका मिश्रण है? राइट आंसर क्या होगा? तो कांसा जो है यह मिश्रण होता है कॉपर और टिन का। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा कांसा मिश्रण होता है कॉपर और टिन का। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? राइट आंसर क्या होगा? तो फोर्ट्रान जो है यह आपका विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसका उपयोग होता है विज्ञान के क्षेत्र में। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी।
लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज। राइट आंसर ऑप्शन डी। शहद का मुख्य घटक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? सही जवाब क्या होगा? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र। सही जवाब ऑप्शन ए। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो पादप कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिक अम्ल ये दोनों होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिक अम्ल दोनों होता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन जो है यह नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पादप कोशिका भित्ति जो है बनी होती है सेलुलोज की। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला जो समय होता है वह 0.8 सेकंड का होता है। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेस मेकर का जो संबंध होता है यह आपका हृदय से होता है। पेस मेकर का संबंध। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।